तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर वो है ब्रेड क्रम का, कि ये गूगल के अंदर ब्रेड क्रम जो है नया फीचर ऐड हुआ है वेब मास्टर के अंदर, जो अभी गूगल ने अपडेट दिया है। गूगल वेब मास्टर या गूगल सर्च कंसोल जब स्टार्टिंग में आया था तो ये ऑप्शन नहीं था, ये कुछ ही दिन पहले आया है ये ऑप्शन। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो गूगल ने एक नया ऑप्शन ऐड किया है अपने सर्च रिजल्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। अगर मैं अपनी वेबसाइट, जिस साइट का हम अभी सर्च इंजन पे काम कर रहे हैं वो learnhindy.org है, जो मेरी ये वेबसाइट है, ये गूगल के ब्रेड क्रम के अकॉर्डिंग अभी इसमें सीक्वेंस नहीं है कि जो गूगल ब्रेड क्रम के ऑप्शन हैं जो गूगल ने अपडेट दिया उसके अकॉर्डिंग मेरी वेबसाइट नहीं है। मुझे भी एज सुन एज पॉसिबल ये काम इस पर करना होगा। तो मैं ब्रेड क्रम समझाने के लिए कि ब्रेड क्रम होता क्या है उसके लिए बेसिकली आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। मैं अमेजोन को यूज़ करता हूँ उसके लिए। तो जैसे गाइज मैं अमेजोन को यूज़ कर रहा हूँ, अमेजोन पे मैंने जाके कंप्यूटर पे क्लिक किया। यहाँ पे हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे, अभी मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मैं फिर नीचे आया, मैंने यहाँ पे सैमसंग पे क्लिक किया। यहाँ पे सैमसंग की एलईडीज आ गई हैं, मैं उस पर क्लिक किया। गाइस तो ये आप जो हायरार्की देख रहे हैं, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, सैमसंग मॉनिटर और सैमसंग एलईडी मॉनिटर, तो गाइस ये जो सीक्वेंस है बेसिकली ये ही पार्ट है ब्रेड क्रम का, कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ये हायरार्की बनानी होती है, प्लस अपनी साइट में ब्रेड क्रम को एक्टिवेट भी करना होता है कि ब्रेड क्रम को प्रॉपर हम उस सिस्टम से हम एक्टिवेट करें, अपनी साइट पे लगाएं, तो गूगल उसको जब क्रॉल करेगा तो ब्रेड क्रम से रिलेटेड भी हमें बताएगा। जैसे अगर बात की जाए, अभी एरर 0 है, वैलिड है विद वार्निंग 0 है, वैलिड 2 है, तो हमारी साइट के ऊपर एरर जरूर आ रहा है। वो एरर क्या है, 0 आइटम का है, क्योंकि बेसिकली अगर बात करें तो मेरी जो वेबसाइट है learnhindy.org, इसके ऊपर ब्रेड क्रम ना सीक्वेंस बना हुआ है और ना ही एक्टिवेटेड है। तो इसीलिए गूगल यहाँ पे 0 दिखा रहा है कि जब गूगल पे हम इसे मैं अपनी साइट पे अपडेट करूँगा ब्रेड क्रम का प्रॉपर, तो उसके बाद गूगल उसको नेक्स्ट टाइम जब क्रॉल करेगा तो गूगल ब्रेड क्रम से रिलेटेड भी मुझे नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर देगा कि जो ब्रेड क्रम है वो बेसिकली मेरी साइट पे ये एरर है या ये ओके है। जो भी गूगल का एल्गो होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बताना शुरू हो जाएगा। तो गाइस ये बिल्कुल नया है। जो पुराने ब्लॉगर हैं उनके हो सकता है कि उनके लिए कुछ पैनिक क्रिएट हो जाए कि ये नया ऑप्शन क्या आ गया, हमें किस तरह से करना है, या पुरानी साइट को अपडेट किस तरह से करना है। तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि इसके हमें बस सीक्वेंस लगाना है, सीक्वेंस को बनाना है इस तरह की। हमें थोड़ी सी प्रोग्रामर की हेल्प लेनी है, क्योंकि बेसिकली जो भी प्रोग्रामर है जिसने भी हमारी वेबसाइट बनाई है उसको उसी तरह से हमें उसको अपडेट कराना होता है। तो गाइस बिल्कुल नया ऑप्शन है और कोई भी ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, करना बहुत ईजी हो जाएगा। और अभी मेरी जैसे ही नेक्स्ट टाइम मैं अपनी वेबसाइट को अपडेट करूँगा ब्रेड क्रम के सीक्वेंस से, तो मेरी वेबसाइट को भी गूगल ब्रेड क्रम से रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो नेक्स्ट पार्ट है साइट लिंक सर्च बॉक्स। जो हमारी साइट है जो गूगल में इंडेक्स होती है, जो उसके लिंक्स सबमिट होते हैं, जिन लिंक्स में कुछ एरर होता है, कुछ भी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पे साइट लिंक सर्च बॉक्स में हमें वो बताना शुरू कर देता है। तो हमें जो भी अपनी अगर वेबसाइट का रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, रिजल्ट टॉप पे चाहिए, तो हमें गूगल का सर्च कंसोल के अकॉर्डिंग ही अपनी वेबसाइट पे वर्क करना होता है। अगर हम सर्च कंसोल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट को टॉप रैंक नहीं मिलेगा। टॉप रैंक के लिए हमें बेसिकली गूगल के अकॉर्डिंग ही करना होता है। अगर बात करें तो मेरी साइट में अभी कोई भी एरर नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिक्योरिटी का। फर्स्ट है मैनुअल एक्शन, नो इशू डिटेक्ट, कि जो मेरी वेबसाइट है उसमें कोई वायरस नहीं है, उस पर कोई हैकिंग अटैम्प्ट नहीं हुआ है, किसी भी तरह से स्पैमिंग में नहीं है। अगर कुछ भी यहाँ पे होता है तो यहाँ पे गूगल दिखाता है हमें कि आपकी साइट में वायरस है, या कुछ भी हमने फिशिंग साइट बनाई है, या किसी भी तरह से हम वेबसाइट पे अगर प्रॉब्लम होती है गूगल हमें यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है। तो ये मेरी वेबसाइट पे नो इशू डिटेक्ट है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड है सिक्योरिटी इश्यूज, कि अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो जैसे ओपन रिपोर्ट में हम चेक करते हैं, मेरी साइट में पुअर है, LCP इशू है, लॉन्गर देन 4 सेकेंड इन मोबाइल, यानी कि जो मेरी वेबसाइट की अगर बात की जाए तो साइट की स्पीड का इशू आ रहा है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि 4S का मतलब है 4 सेकेंड, जो मोबाइल में है वो काफ़ी स्लो हो रही है, पेज ओपन स्लो हो रहे हैं। तो यानी कि अब उसके लिए क्या होगा कि जो मेरी वेबसाइट बनी हुई है learnhindy.org, इसकी जो स्पीड पे है मुझे वर्क कराना होगा, कि जिस भी मैंने प्रोग्रामर से, जिस भी डेवलपर डिज़ाइनर से हमने वेबसाइट बनवाई है वो बेसिकली मोबाइल डिवाइस के अंदर स्लो है, तो उसके ऊपर हमें काम कराना होगा। तो वापस एक बार आते हैं, ये अभी मैंने मोबाइल का देखा था और नीचे है वेबसाइट डेस्कटॉप का ट्राई
पे डेस्कटॉप ट्राइस पे स्पीड। तो गाइज अब गूगल का जो स्पीड का एल्गो है वो मेरी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेस्कटॉप, कि डेस्कटॉप पे ओपन होने की स्पीड क्या है। मोबाइल की मैंने पहले की हुई थी तो इसीलिए उसने मुझे मोबाइल का दिखा दिया। अब फर्स्ट टाइम हम डेस्कटॉप का कर रहे हैं, तो यहाँ पे गूगल क्या करेगा, मेरी वेबसाइट को एक बार स्पीड चेक करेगा पूरी साइट की, वो पिंग करेगा अलग अलग तरह से, उसको एल्गो में चेक करेगा। अभी जो मोबाइल की है वो 50 है, ये 50 की स्पीड अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है। ये अगर बात करें 0 to 49 जो है वो रेड मार्क है, यानी कि उस पर हमें ज़्यादा वर्किंग करनी होती है। अगर बात की जाए 50 to 89 ये ऑरेंज मार्क है, यानी कि एक बीच का पार्ट है, इसके ऊपर हमें वर्किंग करनी है लेकिन उतनी नहीं करनी जितनी रेड मार्क पे। और ग्रीन जो है 90 to 100 इसके ऊपर हमें, हमारी साइट बिल्कुल अच्छी है जो वर्किंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है, गूगल के प्रॉपर वर्किंग स्पीड है, तो उस पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बात करें तो हमारी 50 है, तो यानी कि जो ऑरेंज पार्ट है यानी कि बीच का पार्ट है गूगल का, उसके अकॉर्डिंग है। अभी इस पर हमें और वर्किंग की भी जरूरत है कि हम कोशिश करें हमारी साइट को मिनिमम 90 तो लेके जाएं। ये डेस्कटॉप दिखा रहा है। अगर मोबाइल की बात करो तो मोबाइल में सिर्फ 28 है, यानी कि हमारी वेबसाइट की मोबाइल डिवाइस पे स्पीड इतनी ज़्यादा खराब है कि गूगल उसको रेड मार्क दे रहा है। तो यानी कि मोबाइल पे मुझे ज़्यादा वर्किंग करानी है, डेस्कटॉप पे कम करानी है, लेकिन वर्किंग दोनों प्रोसेस से करानी है। इसके लिए मुझे अपनी वेबसाइट को पूरा स्कैन करना होगा, जो जो उसमें बग्स हैं, एरर्स हैं, स्पीड के इशू हैं, जो एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है कि मेरी वेबसाइट पे क्या फोटोज हैवी हैं, वो सारी चेक करनी होंगी, जिसके थ्रू उस स्पीड को हम बढ़ा सकें। और स्पीड जो यहाँ 28 है इसको अबाउट 90 ले और 90 प्लस लेके जाएं, क्योंकि 50 to 89 बेस्ट है, लेकिन अगर 90 और 90 प्लस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गूगल पे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि गूगल स्पीड के अकॉर्डिंग भी रैंक देता है। तो गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वह लिंक्स का, कि अब हम लिंक्स पे क्लिक करते हैं। तो लिंक्स पे क्लिक किया, गाइस जो हमारी वेबसाइट है उसमें सभी तरह से लिंक्स दिखाना शुरू करें। एक्सटर्नल लिंक्स टोटल 0 हैं अभी, एक्सटर्नल लिंक साइट कहीं से बैक लिंक्स वगैरह कुछ नहीं मिले हैं, कुछ बाहर से हमारा ऑफ पेज एसईओ का रिजल्ट नहीं है। और इंटरनल लिंक्स की बात करें तो 151 है जो गूगल में इंडेक्स है। टॉप लिंक पेजेस जो हैं 142 है learnhindi.org कैटेगरी / डिजाइनिंग, कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये 142 पेजेस ऐसे हैं जो इस पेज से लिंक है प्रॉपर। अगर आप किसी भी एक पेज पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। एक पेज पे 25 पेज आती हैं बेसिकली। अगर आप इसको चाहें तो एक पे मैं 250 कर लेता हूँ। जो हमारी साइट के जो टॉप टोटल इंटरनल लिंक्स हैं जो गूगल में इंडेक्स हैं वो सारे यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो जाएंगे स्टार्ट टू एंड। तो गाइस ये जो हमारा पार्ट था लिंक्स का, ये बेसिकली हमें जो हमारी वेबसाइट है उसके बारे में, अब जैसे यहाँ पे तो बेसिकली हमें सारे इंटरनल लिंक्स यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। जो हमारे टॉप 2 हैं वो ये हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सेटिंग का। सेटिंग के अंदर हमें प्रॉपर उस वेबसाइट्स की ओनरशिप दिखाएगा, ओनरशिप वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमारी गूगल सर्च कंसोल का वेब मास्टर का जो HTML वेरीफाइड था वो हमने पहले ही किया था, इसलिए वेरीफाइड ओनर है। HTML फाइल के थ्रू किया था हमने तो वेरीफाइड सक्सेसफुल दिखा रहा है। बाकी जो अलग अलग ऑप्शन है वेरिफिकेशन के, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर या डोमेन नेम प्रोवाइडर DNS के थ्रू, तो हम जिस भी वे से अगर करना चाहें तो वो वेरीफाइड दिखाएगा। यहाँ पे हर तरह से हम वेबसाइट को अभी भी वेरीफाई करा सकते हैं। बेसिकली हमें एक ही तरह से करानी होती है और हमने HTML फाइल के थ्रू ऑलरेडी करा रखी है। तो यूज़र किसने कराया है, मेरी किस ID से, ये अगर बेसिकली बात की जाए तो इन 3 ID से वेरीफाइड है और इन 3 मेल ID से, यानी कि अगर बात करें तो, और यू में जिस ID से अभी ये लॉगिन है, यानी कि 3 अकाउंट से वेरीफाइड है और तीनों में से जिससे अभी आप लॉगिन हैं तो यहाँ पे वो आपको दिखाना शुरू कर देगा और यहाँ पे वो आपको बेसिकली तीनों यूज़र दिखाता रहेगा। अभी हमने 3 ही अकाउंट से इसको वेरीफाई किया हुआ है। और यहाँ पे चलते हैं आगे, मैनेज प्रॉपर्टी ओनर। तो यानी कि कब हुआ, किस ID से कब हुआ, जैसे माइक्रोसैम से हुआ, ये माइक्रोसैम से अलग अलग टाइम पे वेरीफाई हुआ है। और यहाँ पे लास्ट 3 डे HTML फाइल को वेरीफाई किया गया है और ये फाइल नेम था जिस फाइल से वेरीफाई किया गया है। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो गूगल का जो कोड होता है वेरिफिकेशन का, बेसिकली गूगल ने वो दिखा दिया कि इस कोड से वो वेरीफाई हुआ है। अब चेंज टू एड्रेस, इन्फॉर्म गूगल व्हेन योर साइट मूव टू न्यू एड्रेस। अगर हमारी जो वेबसाइट है वो अगर किसी दूसरे साइट पे चली गई है, जैसे अगर बात करें अभी learnhindi.org है, वो learnhindi.org.in हो जाती है, कुछ और हो जाती है, तो हमें बेसिकली वेब मास्टर में
यहाँ पे दूसरी वेबसाइट को भी सबमिट करना होता है, या जितनी वेबसाइट आती है ऐड न्यू प्रॉपर्टी उसको फिर हम वेरीफाई कराएंगे, जिससे हम इसका डेटा उस वेबसाइट्स पे मूव कर सकें। बेसिकली हमें ये ऑप्शन जब चाहिए होता है जब हम एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पे मूव करते हैं, या HTTP से HTTPS पे मूव करते हैं, कि जो पहले हमारी वेबसाइट थी वो नॉर्मल थी, वो लेस सिक्योर थी, HTTPS पे वो सिक्योर पे जाती है, HTTPS हो जाती है। तो हम ये बेसिकली ये फीचर यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग जो है वो है गूगल बोट डेस्कटॉप, जो गूगल का हमने कराया उसके बारे में बता रहा है। और जो हमने इंडेक्सिंग कराया था, जो अकाउंट यूज़ हो रहा है, वो 18 अगस्त 2020 को, यानी कि हमने इसकी इंडेक्सिंग कराई थी। बेसिकली ये पार्ट रहता है हमारा गूगल सर्च कंसोल की सेटिंग का। अब अगर हम कोई फीडबैक देना चाहें गूगल को, तो ये सबमिट फीडबैक का ऑप्शन है। और नेक्स्ट पार्ट है अबाउट न्यू वर्जन, कि जो न्यू वर्जन है उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो अबाउट न्यू वर्जन के अंदर हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो गाइज ये हमारा जो पार्ट था, ये जो सेशन था, वो गूगल सर्च कंसोल के बारे में था, कि गूगल वेब मास्टर के अंदर, गूगल के अंदर हम अपनी वेबसाइट को कैसे इंडेक्स कराते हैं, कैसे गूगल के एल्गो के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक पे लेके आते हैं। ये बेसिकली वही सारा पार्ट था कि बिंग सर्च इंजन के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को वेब मास्टर में कैसे सबमिट कराते हैं। बेसिकली हमारा नेक्स्ट सेशन उसके लिए होगा। तो गाइज प्लीज़ सेशन स्टार्ट टू एंड देखिए, कोई भी सेशन मिस मत कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट सेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आपका कोई भी सेशन मिस होता है तो आपको नेक्स्ट सेशन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हर सेशन इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।